गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तो चैप्टर नेम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें जो प्रजनन है यानी कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। ओके, तो लेक्चर हमारा 11th है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। मतलब ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन, यानी कि जो मतलब ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, वो किस प्रकार के किसी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो और आपका रिप्रोडक्शन है, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्साइटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट्स मीन्स क्या है, कोई भी जो नए ऑर्गेनिज्म को जो जन्म देते हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपका मैटिंग या फिर फर्टिलाइजेशन जो होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी किसी नई स्पीसीज का जन्म होना। वो स्पीसीज कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, यानी कि एक जैसे सेम जाति के द्वारा किसी नए स्पीसीज का जन्म होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिएगा दूसरी बात इसमें देखिएगा क्या है, द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू मेंटेन द लाइफ साइकिल। देखिएगा जो ये रिप्रोडक्शन है बेटा, ये क्या करता है, लाइफ को मेंटेन करता है, लाइफ को मेंटेन करता है। वो कैसे भाई, अब जैसे नई नई जातियाँ रिप्रोड्यूस होंगी, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आगे आपका जो चैप्टर है उसमें है भी एक चीज़ चैप्टर में, जैसे कि होता है जो चीज़ भक्षण करते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, कुछ जातियाँ डेवलप होती हैं, कुछ कैसी होती हैं, ठीक है, जो डिके हो जाती है, डेड हो जाती है, ठीक है, मतलब बनती है लगातार डिके होती रहती है। तो ये लाइफ का प्रोसेस है जो बेटा चलता रहता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, इसमें रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द डिफरेंट वे। जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट वे में होता है। फर्स्ट देखिएगा जो आपका एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है, जिसकी जो अमीबा है, अमीबा कैसी सेल से डेवलप होती है बेटा, यूनिसेलुलर। एंड पैरामीशियम भी कैसे है बेटा, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। बट लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा है। अब ये जो अमीबा है, अमीबा में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो अमीबा है, ठीक है, ये अभी मैंने बताया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। लेकिन इसमें देखिएगा जो अमीबा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा के जो पेरेंट्स होती हैं, ठीक है, पेरेंट जस्ट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। जो अमीबा होते हैं, ठीक है, ये अपने आप को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि 2 पार्ट में विभाजित हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स एंड प्रोड्यूस न्यू अमीबा। भाई कोई भी एक सेल थी अमीबा की, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये जो पार्ट है, जो न्यूक्लियस है, इसका जब मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, ठीक है, उस कंडीशन में न्यूक्लियस बढ़ना शुरू हो जाता है इस वॉल के अंदर। ठीक है, क्या हो जाता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। हम कह सकते हैं कि पहले तो ये क्या होगा, छोटा सा एक था, सिंगल पेरेंट था, ठीक है, सेम स्पीसीज, ठीक है, सिंगल पेरेंट था। अब इसे अपनी जैसे सेम जाति के दूसरे जीव को या ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस के द्वारा डेवलप करेगा। ठीक है, अभी जो न्यूक्लियस था आपका डिवाइड हो गया, ठीक है, अब इसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, तो इसका न्यूट्रिएंट्स क्या हो, जो न्यूक्लियस में बेटा लगातार ग्रोथ होगी, इसमें बढ़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, जो सिंगल पेरेंट अमीबा था, इससे ये जो न्यूक्लियस था बेटा, ये फ्यूजन के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक सिंगल पेरेंट अमीबा से आपकी 2 अमीबा की सेल्स का निर्माण हो गया। क्लियर हो गया? ये जो प्रोसेस होता है ये रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, प्रजनन, वो सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, जिससे क्या होता है, 2 सेल डेवलप हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अब दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा हाइड्रा, ठीक है, जो हाइड्रा होता है बेटा, न्यू हाइड्रा जस्ट ग्रो ए बर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। अब देखिएगा जो हाइड्रा होता है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है हाइड्रा की, आपने शायद देखा होगा, ठीक है, इसके कहीं कहीं पर नोट निकली हुई होती है, या जिसको हम कहते हैं बग। ये हाइड्रा है, ठीक है, ये जस्ट मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, इसका जो लॉन्ग प्रोसेस अभी आते हैं। अभी जो हाइड्रा है, हाइड्रा में ये जो बर्ड है बेटा, ठीक है, ये सिंगल पेरेंट सेल्स है। इसका जो आउटर पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट अगर इसको हम कट कर दे, या अपने आप क्या हो जाएंगे,
जनरेट हो जाए, अलग ग्रो करने लगे, यहाँ से कट करके अलग ग्रो हो जाए, तो बेटा एक हाइड्रा सिंगल पेरेंट से दूसरा हाइड्रा अपने आप को जनरेट कर लेगा, एक नई स्पीसीज हाइड्रा की डेवलप हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ईस्ट। ठीक है, जो ईस्ट था ये भी कैसा है, यूनिसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर बेटा वो अपने सिंगल पेरेंट से एक नई जाति का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिएगा जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन? 2 प्रकार का होता है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में हमने बताया जैसे हाइड्रा था आपका, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर जितने ऑर्गेनिज्म में ये सिंगल पेरेंट सेल से एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? लेकिन अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, जो यानी कि जो प्रजनन होता है बेटा, जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल एंड ये सेक्सुअल। जो फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल, जितना भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सभी में क्या होता है, जैसे फॉर यूनिसेलुलर जो होते हैं सिंगल पेरेंट सेल, उन सभी में कैसा आपका रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जितना भी मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत मतलब आपका टाइप से क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, asexual reproduction। देखिएगा इन asexual reproduction the offspring arise from a single parent। मतलब asexual यानी कैसी सेल्स थी, ये यूनिसेलुलर थी। ठीक है, अब यूनिसेलुलर तो ये सेल्स थी, लेकिन जब ये ऑफस्प्रिंग यानी किसी नए ऑर्गेनिज्म को जब जन्म देती हैं बेटा, तो ये सिंगल पेरेंट सेल से देती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स, मतलब कुछ नए ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं एसेक्सुअल की कि इस चीज़ को डायरेक्टली मतलब अलाउ करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि है तो यूनिसेलुलर, लेकिन वो अलाउ नहीं करती है किसके लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये बहुत रेयर केस होता है, ये बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, एंड देखिएगा देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी वन पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब किसी भी इंडिविजुअल एक नई सेल्स को जन्म देना, ठीक है, वो कहलाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? अब देखिएगा जो रिप्रोडक्शन है बेटा, इसके सम कैरेक्टर्स हैं। देखिए दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो केवल किसमें पाया जाता है, आप लोग आराम से ध्यान सुनिए, वो किस में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, क्लियर हो गया? पॉइंट को ध्यान सुनिएगा, जितना भी रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल में, ठीक है, वो आपके जो सेल्स प्रोड्यूस करती है वो सिंगल पेरेंट सेल से करती है। एंड ये कैसी सेल्स होती है, यूनिसेलुलर होती है। इसलिए कैसे जन्म, ये जो स्प्रिंग होती है जो जन्म देती है, वो एक नए सिंगल आपका सेल्स को जन्म देती है। ठीक है, बाय द सेम स्पीसीज, एक ही जाति की हो वो, ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी तो नहीं सेम स्पीसीज हो कि है तो यूनिसेलुलर, है तो अमीबा, लेकिन उसने डेवलप किया पैरामीशियम, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। ये चीज क्लियर हो गई ना, ये चीज है। ठीक है, एंड देखिएगा ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्विंग इन दिस प्रोसेस। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अमीबा बताया था। अब ये जो अमीबा था बेटा, ठीक है, इसमें क्या था, केवल एक सिंगल पेरेंट्स को रिप्रोडक्शन के लिए अलाउ कर रहा था। कितने पेरेंट्स को, केवल सिंगल पेरेंट्स को। जिससे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी अमीबा बताया आपका, उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है,
वो जब उसमें न्यूट्रिशन होता है, उसमें फ्यूजन के लिए कैपेबल होता है, तो उसका न्यूक्लियस क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो सिंगल सेल्स क्या करती है, एक नई यानी कि या फिर 2 सेल्स का निर्माण कर देती है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन गैमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब जो सेल्स है, सेल्स से गैमेट्स डेवलप होती है। ठीक है, अब वो जो गैमेट है बेटा, वो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलप नहीं होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं, ठीक है, ये जीन के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये गैमेट्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती या फिर इसको अलाउ नहीं करती हैं। जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। गैमेट की रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है, ये केवल होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड देखिएगा, देयर इज नो चेंज अ नंबर ऑफ चेंज क्रोमोसोम समर ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। देखिए, जब इनका प्रोसेस होता है बेटा, तो इनकी जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि जो सिंगल पेरेंट से इनमें जितने क्रोमोसोम्स हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे या फिर जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पेरेंट्स था, उसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम थे, फॉर एग्जाम्पल आप कितने भी ले लीजिए, ठीक है, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग था या जो न्यू ऑर्गेनिज्म था, उसमें भी सेम क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर हो गया? उनकी जो सेल्स है, उनके जो क्रोमोसोम्स नंबर है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड देखिएगा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ, ये चीज की सम इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स से वो आपको समझ में आ गए। यूनिसेलुलर होती है, लाइसेलुलर, सिंगल पेरेंट सेलुलर होती है, इनकी क्रोमोसोम्स में कोई चेंज नहीं होता। अगर पेरेंट्स में कितने भी क्रोमोसोम्स है, तो उसकी जो नया ऑर्गेन्स डेवलप हुआ उसमें भी सेम क्रोमोसोम्स नंबर रहेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो फर्स्ट आता है बेटा फिजन। फर्स्ट आता है फिजन, सेकंड आता है आपका बडिंग, सेकंड इज बडिंग, एंड थर्ड देखिएगा इसमें फ्रेगमेंटेशन, एंड नेक्स्ट है इसमें स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, एंड नेक्स्ट है इसमें रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्लियर हो गया? देखो, जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, वो आपको 5 पार्ट्स में कंप्लीटली अलाउ करता है टाइप्स को: फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन एंड रीजेनरेशन। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, फिजन क्या करता है, ये सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। बडिंग, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, बड के प्रोसेस को अलाउ करता है, जो किसी भी पेरेंट्स का आउटर पार्ट जो ग्रो कर जाता है, उससे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, वो बडिंग सिस्टम कहलाता है। क्लियर हो गया? फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन, फ्रेगमेंटेशन विखंडन। कोई भी एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर है बेटा, ठीक है, बहुत सारे क्या है, स्पोर है। देखो, हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, ठीक है, जो स्पाइरोगायरा होता है उसके अंदर एक एक्स शेप या सीरीज शेप जो होती है, जो स्ट्रक्चर्स होती है स्पाइरोगायरा की। अब इसका पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसको खंडों में, अगर आप जैसे पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस था बेटा, मेन रोल तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है भाई, फ्यूजन तो यही में होता है ना न्यूक्लियस में, तो आपकी स्ट्रक्चर सेल्स की। तो ये क्या करेंगे, मानो कि 3 कोई सेल्स था स्पाइरोगायरा का, इसमें 3 न्यूक्लियस थे एक साथ कनेक्ट है। अगर हम इसको फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा अलग अलग कर देंगे, तो ये अपनी नई सेल्स को जनरेट कर देगा, ये सेल्स ग्रो कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। स्पोरुलेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइजोपस होता है, ठीक है, जो एक ईस्ट जो होते हैं, खमीर होते हैं, ये उसी का ही एग्जाम्पल है स्पाइरुलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी मतलब स्पोर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बीजाणुओं के द्वारा क्या करते हैं, स्पोर मीन्स बीजाणु होता है, ठीक है, यानी कि स्पोर के द्वारा एक नए प्लांट्स को जन्म देना, सिंगल पेरेंट से तो हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। लेकिन यहाँ पे जो डेवलप होता है वो स्पोर के द्वारा होता है। माने कि कोई हमारा कोई रोज है, ठीक है, कोई प्लांट है, फ्लावर है, ठीक है, अब क्या होता है, उस फ्लावर के अंदर आपने देखा होगा आगे लीव्स होती हैं, ठीक है, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो वो उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उसमें कुछ सीड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उन सीड को बेटा इधर उधर डाल देंगे तो क्या होगा, वो ग्रो करेगा। वो प्रोसेस
क्लियर हो गया। एंड देखिएगा रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन क्या है भाई, हाइड्रा में भी तो रीजेनरेशन हो रहा था, अपने आप को तो रीजेनरेट कर रहे हैं, मतलब लगातार सेल्स का बढ़ना, लगातार सेल्स का बढ़ना वो कहलाता है रीजेनरेशन। क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है। तो हम फर्स्ट बात करेंगे, ये थोड़ा ऐसे ही बेसिक था, हम फर्स्ट में बात करते हैं फिजन की, ठीक है। और ये फिजन, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है बेटा। फर्स्ट है आपका बाइनरी फिजन, सेकंड है आपका इसमें मल्टीपल फिजन। देखो फिजन में हमने बताया था, इसमें फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ये कैसा है यूनिसेलुलर फिजन का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है, फॉर एग्जांपल अमीबा, ठीक है। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल इसमें ईस्ट हो सकता है, अमीबा हो सकता है, माइकोप्लाज्म हो सकता है, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल है, फिजन के एग्जांपल है। इन द ऑर्गेनाइजेशन अमीबा इज स्प्लिट इनटू 2 सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको अमीबा बताया था बेटा, अभी जो अमीबा की सेल थी ये अपने आप को क्या करती है, स्प्लिट कर लेती है, यानी कि तोड़ लेती है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है बेटा ये कैसा हो जाता है, ये बढ़ना शुरू कर देता है अपनी सेल्स को। लेकिन जब इसमें फिजन होता है, फिजन रिप्रोडक्शन होता है, तो इस ये क्या करती है अमीबा, एक सिंगल पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फिजन। क्लियर हो गया। फिजन को फिर से कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट में, बाइनरी फिजन एंड आपका मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब बाइनरी फिजन में देखिए, तो बाइनरी फिजन इज द टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल्स इनटू 2 स्मॉल नियरली इक्वल साइज आइडेंटिकल सेल्स। बाइनरी फ्यूजन में मतलब कोई भी एक सिंगल पेरेंट सेल अपने ही जैसे सेम साइज की दूसरे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। इसमें जो सेल्स की संख्या होगी बेटा वो कितनी होगी, 2 होगी, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। कितनी होगी, 2 सेल्स को डेवलप कर देती है या 2 आपके और ऑफस्प्रिंग को डेवलप करती है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। यहाँ पर जो कोशिकाओं में यानी कि जो ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, मल्टीपल, यानी कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर के एक नई ऑफस्प्रिंग सेल्स का निर्माण हो जाना, ये क्या कहलाता है, मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है। एंड देखिए अब हम बात करते हैं बडिंग की, ठीक है। जो बेटा बडिंग का प्रोसेस है, इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको हाइड्रा। हाइड्रा बताया मैंने, ठीक है। अब इसका देखिएगा यहाँ पर है ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो पेरेंट हाइड्रा है इसमें से कुछ धीरे धीरे करके जब इसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है या जब इसमें ग्रोथ होती है, तो इसमें जो ये छोटा सा नोड दिखाई देता है ये डेवलप करना शुरू कर देता है बेटा, ठीक है। लगातार जब डेवलप करता है तो इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये हाइड्रा अपने आउटर पार्ट्स को कंप्लीटली डेवलप कर लेता है। कैसे करेगा, कंप्लीटली डेवलप, यानी कि एक न्यू हाइड्रा डेवलप हो गया है यहाँ पर, क्लियर। जब ये न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही इसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, परिपक्वता कहते हैं मैच्योरिटी लेवल को, ठीक है। जब मैच्योरिटी बढ़ेगी तो ये यहाँ से कट होकर एक सिंगल पेरेंट सेल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। ये प्रोसेस यानी कि एक सिंगल पेरेंट सेल से किसी भी नोड के द्वारा या किसी बर्ड के रूप में कन्वर्ट होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलप करना बड़ी प्रोसेस कहलाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जांपल है वो है बेटा स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो होता है वो एच शेप होता है, कैसा होता है वो, एच शेप होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ये सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो स्पाइरोगाइरा है किसी भी एक पार्ट्स को हम कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, ठीक है, क्या करते हैं, ये स्पाइरोगाइरा को अगर हम छोटे छोटे पार्ट से करते हैं, यहाँ पे अगर सिंगल आपका क्या है पेरेंट है,
ठीक है, सिंगल पेरेंट सेल्स था। अब ये सिंगल पेरेंट सेल्स को अगर हम खंडों में यानी कि फ्रेगमेंटेशन भी खंडन करते हैं इसको, तो ये एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ठीक है, जब इसको अभी तो तोड़ा है इसको, अगर हम इसको थोड़ा टाइम देखेंगे, ठीक है, जैसे इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग के रूप में डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका आपका स्पोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका स्पोरिलेशन। Sporulation. In this type of reproduction, the parents plants produce much more tiny spore which can grow into new parents. देखो जो ये sporulation है, इस टाइप का जो प्रोसेस होता है बेटा, वो प्लांट्स लाइक प्रोसेस में होता है, मैंने बताया था आपको। देखिए अब इसमें क्या होता है, कुछ रूट्स होती हैं, ठीक है, कुछ रूट्स होती हैं, यहाँ से कुछ स्पोरुलेशन के लिए कुछ वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, इसको स्पोरुलिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है स्पोरुलेशन की, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉल होती है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बेटा सीड होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं स्पोर। क्लियर, इसको हम स्पोर बोल सकते हैं। अब ये जो स्पोर होते हैं, देखो अब एक चीज है बेटा, हम बैलून है, बैलून के अंदर हवा भरते हैं, उतनी तो भर सकते हैं जितना उसमें कैपेसिटी होगी। ठीक है, अदरवाइज वो फट जाएगा। ठीक है, जब ये सीड छोटे होते हैं तो इस बॉल के अंदर रहते हैं, स्पोरुलिन के अंदर। ठीक है, जैसे ही ये क्या होती है, बॉल डेवलप हो जाती है, मतलब इसकी जो सीड्स होते हैं स्पोर डेवलप होना शुरू कर देते हैं, इनकी जो वॉल होती है, आउटर वॉल बेटा, ये जो सेल वॉल होती है, ये टूट जाती है, जिससे कि ये जो सीड है ये बाहर निकल के अपनी नई सेल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये नई सेल्स का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजेनरेशन की। ठीक है, जो लास्ट है हमारा, ये क्या है बेटा, रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन देखिएगा, मैनी फुली आपका डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा। भाई ये एग्जाम्पल क्या है, रीजेनरेशन, यानी कि अपनी जैसे लगातार सेल्स को डेवलप करना, वो रीजेनरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोड था, अभी आगे चलकर डेवलप हो गया, इससे नया हाइड्रा डेवलप हुआ था। ठीक है, अब ये हाइड्रा भी सिंगल पेरेंट में ये रह गया, इससे डेवलप हुआ ये, इससे ये पूरा। अब हो सकता है कि जब ये कंप्लीट डेवलप होगा, इससे भी नोड निकलेंगे ना, तो लगातार कैसी सेल्स बन रही है, रीजेनरेट हो रही है, लगातार उत्पन्न होती चली जा रही है। ये जो प्रोसेस होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फिजन, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन एंड रीजेनरेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।